मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई अहम फैसले भी लिए गए। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि प्रदेश में 12 से 14 अप्रैल तक दिल्ली में राजा विक्रमादित्य का महानाट्य आयोजित किया जाएगा। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा मनाया जाएगा, जिसमें सभी मंत्री जिलों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने आगामी गर्मी के मौसम में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में तैयारी करने के निर्देश दिए। साथ ही ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के मद्देनजर सीएम ने प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को सर्वे के आदेश दिए। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत सिंसियर प्रयास से जो GIA से वो अपनी सफलता की शुरुआत कर रहा है। और जैसा कि पहले बताया गया था कि सभी प्रमुख सचिव जिनके यहाँ MOU हुए हैं वो साप्ताहिक उसकी प्रगति का अध्ययन करें और रिपोर्ट माननीय मुख्य सचिव को दें। मुख्य सचिव हर महीने इसकी समीक्षा करेंगे अलग अलग विभाग से, और 2 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा करेंगे। उसके परिणाम आना प्रारंभ हो गए। अभी 21 मार्च को भिंड चंबल में 18 भूमि पूजन हुए। अगर आपको डिटेल कहूँ कौन कौन सी कंपनी, तो मैं नाम बता सकता हूँ, पर वो आपको राइटिंग में मिल जाएंगे। 18 ऐसे ग्वालियर में भी भूमि पूजन हुए हैं। आने वाले समय में और 7 औद्योगिक इकाई के भूमि पूजन होने वाले हैं। संभागीय स्तर पर भी हमारे जो MOU हुए उन पर क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है, और अतिशीघ्र वहाँ पर भी भूमि पूजन प्रारंभ हो जाएंगे, जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की उस क्षेत्र के अंदर शुरुआत हो। हमारे पास सभी संभाग से निवेश के प्रस्ताव मिले थे, तो संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर भी उसकी प्रगति और उसकी समीक्षा हो रही है। और वहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक वर्ष भर के अंदर ही काफ़ी पूरे प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो जाएगी। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही कि हमारे यहाँ ओंकारेश्वर में 26वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्वीकृत हो गई है। हमें ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस वाइल्ड लाइफ में जितना भी वन क्षेत्र है वहाँ पर कोई भी वनग्राम नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लगभग 614 वर्ग किलोमीटर प्रदेश 614 किलोमीटर की ये वर्ग मीटर की वन सेंचुरी है ये, और ये 26वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, जिसका कि देश में सर्वाधिक वन सेंचुरी बनाने का जो एक रिकॉर्ड है वो मध्य प्रदेश के नाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, गर्मी प्रारंभ हो गई है, इसलिए सभी माननीय मंत्रीगण अपने अपने प्रभार के जिले में पानी की व्यवस्था को देखें। लोगों को पीने का पानी मिले, पशुओं को पीने का पानी मिले, और समाज के अंदर इस प्रकार का वातावरण बने कि पक्षियों के लिए भी लोग पानी की व्यवस्था करें। मैं समझता हूँ इतना बारीक कोई मुख्यमंत्री सोचता नहीं है कि पशुओं के पानी की भी चिंता करें और पक्षियों के पानी की भी चिंता करें। आज कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय कैबिनेट मंत्रियों से आग्रह किया है। अभी कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं सारे कलेक्टर्स को कि जल्दी से उसका सर्वे करें और आपदा प्रबंधन के माध्यम से उन सब किसानों का जिनका नुकसान हुआ है उन्हें RBC की तहत उनकी जो मुआवजा है वो उनको अतिशीघ्र मिले, इसकी चिंता करें। एक बहुत ही अच्छा निर्णय और हुआ है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो खजुराहो है वो यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में है। वहाँ पर होटल इंडस्ट्री
और रुचि ले रही है, क्योंकि वहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 3-4 वर्षों में वहाँ पर पर्यटकों की संख्या लगभग डबल हो गई और इसलिए वहाँ अच्छी होटल्स और बने। वहाँ पहले से ही राजगढ़ कोठी ओबेरॉय ग्रुप के पास थी। ओबेरॉय ग्रुप आप जानते हैं कि देश का सबसे प्रतिष्ठित होटल व्यवसाय में से एक है। उन्होंने राजगढ़ कोठी को बिल्कुल हेरिटेज कोठी के रूप में, होटल के रूप में बनाया है, पर उन्होंने इससे लगी हुई ज़मीन 19 एकड़ की मांगी है, जहां वो वेलनेस सेंटर डालना चाहते हैं, एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देना चाहते हैं, जिससे कि खजुराहो और ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बने। आज शासकीय मूल्य पर 19 एकड़ जमीन, लगभग 19 एकड़ जमीन है, वो ओबेरॉय समूह को देने का निर्णय लिया है। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।